बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने व्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। बकरीद की पेश की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक और मज़ेदार हलीम, जो मैं आपको ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप उसे बकरीद वाले दिन बनाकर सबको हैरत में डाल देंगी। रेसिपी का कोई पार्ट भी मिस नहीं कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे गोश्त, जो कि हम नहीं लेंगे लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। 500 ग्राम मैंने गोश्त लिया है। आपने तो क्योंकि बकरीद वाले दिन गोश्त लेना है तो आपने पहले बाकी सारी तैयारी करनी है, इसलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये गोश्त के जो हम कौरमा बनाएंगे उसकी प्याज है, जो 2 बड़ी प्याज ली हैं और इन्हें छील के धो लिया है। अब ये मसाले हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 3 बड़े पत्ते जो हैं वो तेज़पात के हैं, और ये 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च। ये इसके मसाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और इसमें जाएंगी ये थोड़े से गरम मसाले, जिसमें 5-6 लौंगे हैं और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। बस इतने ही गरम मसाले जाएंगे। गर्मियाँ हैं वरना सीना जलेगा। ये हम दालों में डालेंगे। 1 प्याज है जो हम बघार में डालेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये जायफल जावित्री है आधा टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। ये दालों में जाएगा मसाला। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम दालें भिगो लेते हैं। दालों को दिन में भिगो लीजिएगा, जिसके लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है, आधा कप मैंने गेहूँ लिया है, आधा कप जौ लिया है, चौथाई कप लेंगे ये मूंग की दाल, और चौथाई कप लेंगे मसूर की दाल, चौथाई कप ही लेंगे हम माश की दाल। बिल्कुल एक्यूरेट है ये। और 1 मुट्ठी डाल रही हूँ मैं इसमें चावल। इन सबको आप दिन में भिगोइएगा। दिन में भिगो के रात को इसे कुक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मैंने अच्छे तरीके से 4-5 मरतबा धो लिया था, और अब इसमें पानी भर के मैं डाल दूँगी, ढक के रख दूँगी। और ढक के रख के इसे हम तैयार कर लेंगे रात में ही, और रात में ही इसे आप घोट के भी रख लीजिएगा। ये सारी तैयारी आप रात में कर लेंगी तो आपको दिन में सिर्फ गोश्त चाहिए होगा। अब यहाँ पे लिया है 1 कप तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो जो 2 बड़ी प्याज़ें थी उनको स्लाइस करके ये क़ोरमे के लिए हम तैयार करेंगे, और इन्हें हमें करना है लाइट गोल्डन। ये सब काम आप 1 दिन पहले बकरीद से दिन में करके रख लेंगी, क्योंकि ये सारा काम हम पहले से करके रख सकते हैं। हमें सिर्फ गोश्त चाहिए होगा बकरीद वाले दिन, और बस उसकी तैयारी करनी होगी और घुटाई करनी होगी। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि इसे भी थोड़ा सा मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँ। और प्याज बिल्कुल गोल्डन करके नहीं डालिएगा आप लहसुन अदरक। थोड़ी प्याज जब हल्की सी लाइट गोल्डन हो तब लहसुन अदरक डालिएगा, ताकि उसके साथ ये कुक होके जल ना जाए। इतनी गुंजाइश रखिएगा। बस थोड़ा सा जब लहसुन अदरक भी कुक हो जाएगा तो इसे कुकर में मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं तो आपको पूरा हलीम बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ। आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और मसाले भून के रख लेने हैं, और दूसरे दिन जब गोश्त आएगा तो गोश्त धो के साफ़ करके और कुकर में डाल के सिर्फ 20 मिनट में आपका गोश्त तैयार हो जाएगा। ये आधा कप पानी मैं मसाले भूनने के लिए डाल रही हूँ। 3 से 4 मिनट मसाले भूनूंगी। मसाले भून के गोश्त डालूंगी। गोश्त डाल के भी मैं 4-5 मिनट भूनूंगी, और इसे इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसका जो ब्लड होता है वो ड्राई हो जाए, और बोटी जो होती है वो इसका जो है तरीक़ा ये है कि वो बिल्कुल गोल हो जाती है और कलर चेंज हो जाता है। यहाँ जो गरम मसाले हमने लिए थे, काली मिर्च और लौंग, वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो देखिए बोटी इस तरह की हो जाएगी। आप सबको ही माशाल्लाह ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद उन बच्चियों के लिए होता है जो पहली मर्तबा खाना बना रही होती हैं, या पहली मर्तबा वो किचन में आई होती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स उनके लिए होती हैं। तो जनाब पानी डाल दिया है मैंने 1 कप भर के, और यहाँ मैं विसल लगा रही हूँ कुकर बंद करके, और इसे मैं पहले तेज़ आंच पर रखूँगी। जब विसल बजना शुरू हो जाएगी तो मैं आंच बिल्कुल बारीक करके इसे 20 मिनट कुक करके फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी दाल को 2 घंटे हो गए भीगे हुए, तो इसे मैं बड़े भगोने में डाल के दालों को और सारे मसाले भी डाल दूँगी, गरम मसाले भी डाल दूँगी और ड्राई मसाले भी। और 1 लीटर पहले से पानी था, और दूसरा लीटर पानी मैंने इसमें अब ऐड किया है, और इसे चमचे चला के ढक के तेज़ आंच के ऊपर रखूँगी पहले। और जब उबाल आ जाएगा तो इसकी आंच बारीक करके इसे कम से कम 1 घंटे
और अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे कुक कर लीजिएगा ताकि आपको आगे घोटने में आसानी हो। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो ये देखें, जब इसकी बिल्कुल से आवाज़ आनी बंद हो गई है और इसकी हवा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तब मैंने सीटी हटाई है और ढक्कन खोला है। पहले से ढक्कन खोलने की गलती हरगिज़ भी नहीं कीजिएगा। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। उई, अभी बहुत गर्म है। मैं इसको कांटे से चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें, गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है और मक्खन मलाई की तरह हो गया है। एक एक रेशा इसका लग रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे ताकि घोटने में आसानी हो। अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने इसे 2 घंटे कुक किया था। तो ये देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं और बहुत अच्छे से गल गई हैं, शक्ल से ही नज़र आ रही हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे क्योंकि इसमें चलानी है मुझे मशीन ख़राब होने का डर है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट दूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इतनी देर में मैं गोश्त को घोट लेती हूँ। तो गोश्त हमारा पहले से ही बहुत नरम हो चुका है। ये 5 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से हमारी मधानी से घुट जाएगा। तो बस इस तरह से इसके रेशे अलग कर लेने जैसे आपको नज़र आ रहे हैं और इसे साइड पे रख देते हैं। और अब हम दाल को घोट लेते हैं। ये बाकी सारे काम आपने रात में करने, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इस तरह की मधानी अगर आपके पास है तो इससे ये 1 मिनट में काम हो जाएगा। बस मधानी चलाइए और दाल अच्छे तरह से घुट जाएगी। लेकिन आप देखिए, जितनी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी ही घुटिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये लेस छोड़ देगी। तो देखा आपने, चुटकी बजाते में हमारी दाल घुट गई। तो आधा काम हमारा हो गया। बस इसके अंदर जो रेशे बनाए मैंने गोश्त के, वो शामिल करूँगी, थोड़ा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें घोटा लगाऊंगी। ये काम आपको दूसरे दिन करना है, क्योंकि दूसरे दिन आपने सिर्फ गोश्त गलाना है और इसमें शामिल करके घोटा लगाना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मेरा घर का बना हुआ, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, चाट मसाला। 1 मुट्ठी पुदीना। धनिया आप हमेशा डालती होंगी, आज मेरे कहने से पुदीना डालिएगा इसमें, धो के अच्छे तरीके से। थोड़ा सा घोटेंगे इसे और अब शामिल करेंगे जो 1 प्याज हमने भगार के लिए रखी थी, उसको गोल्डन करके घी के साथ। इसको आप घी में फ्राई कीजिएगा और घी के साथ ही डालिएगा। घी थोड़ा ले लीजिएगा बेशक। तो ये देखें, इसको 10 मिनट सिर्फ मैंने चलाया है, तो ये किस कदर रेशेदार और इस कदर मज़ेदार ये हलीम तैयार हुआ है। बकरीद वाले दिन जब आप ये हलीम दस्तरखान पे पेश करेंगी तो यकीन मानिए कि आपके पूरे घर वाले हैरान और परेशान रह जाएंगे और धूम मच जाएगी आपकी सुगड़ापे की। तो बस अब इसको गार्निश कर लेते हैं, जो कि हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू और प्याज गोल्डन करके इसके लिए पहले से रख लीजिएगा। जो काम भी आप एक दिन पहले कर सकती हैं उसे ज़रूर करके रख लीजिएगा। मेरा बताया हुआ तरीक़ा आपको ज़रा से भी अच्छा लगा है और ईद वाले दिन अगर वाकई आपकी ईद हो जाए तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। ईद की खुशियों में और मज़े मज़े के पकवानों में गरीबों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।